Hello everyone, this is Amisha Mishra. Welcome to my another crime series. आज के हमारे केस का नाम है दिल्ली डबल मर्डर केस। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी पूरी तरह सोता ही नहीं, लेकिन मई 2026 की एक ऐसी रात दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। ये कहानी है एक ऐसे डबल मर्डर की जहां कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि अपना ही निकला। उस रात करीब 12 बजे विष्णु साहू जो अपने काम से लौट रहे थे, देखने से तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचे उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। घर का मेन गेट बाहर से बंद था। पहले उन्हें लगा शायद उनकी वाइफ और बेटा सो चुके होंगे, लेकिन कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उनके मन में डर बढ़ने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल गई। पूरे फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, और कमरे के बीचों बीच उनकी पत्नी और उनके 13 साल के बेटे की लाश पड़ी हुई थी। दोनों पर कई बार चाकू से वार किए गए थे। पूरा घर खामोश था, बस सुनाई दे रही थी एक टूटे हुए पिता की चीख। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम हर चीज़ की जांच करने लगी। पहली नज़र में मामला कुछ चोरी और लूटपाट का लग रहा था, क्योंकि घर से बहुत सारे कैश और गहने भी गायब थे। लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लग रही थी। दरवाजे पर ज़बरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। इसका मतलब फैमिली मेंबर्स कातिल को पहले से ही जानते थे। जांच शुरू हुई। पुलिस ने परिवार के रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। तभी एक नाम बार बार सामने आने लगा, सौरभ साहू। जो वो लेडीज़ थी जिनकी डेथ हुई, सौरभ उनका रिलेटिव था। स्टार्टिंग में उसने खुद को बेगुनाह बताया, पर पुलिस को उसकी कोई भी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी लोकेशन भी घटना वाली रात के आसपास मिली। अब शक गहरा हो चुका था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की और फिर आखिरकार सौरभ टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक सौरभ नशे और गलत कामों में शामिल था। वो लेडीज़ जिनकी डेथ हुई वो उसे बार बार समझाती थी कि वो अपनी ज़िंदगी सुधार ले, लेकिन यही बात सौरभ को बुरी लगती थी। उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता गया और उसी गुस्से ने उसे एक रात हैवान बना दिया। घटना वाली रात वह घर पहुंचा। पहले बहस हुई और गुस्से में उसने चाकू उठा लिया। महिला पर कई वार किए गए, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 13 साल का मासूम सब देख चुका था और शायद इसी वजह से उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। मर्डर के बाद आरोपी ने घर को लूटपाट जैसा दिखाने की कोशिश की। कैश और गहना लेकर फरार हो गया। उसे लगा कि पुलिस इसे चोरी का मामला समझेगी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे पकड़वा दिया। जब ये केस बाहर आया तो आसपास के सारे लोग सदमे में थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक रिश्तेदार इतना खौफनाक कदम उठा सकता है। एक माँ जो किसी की ज़िंदगी सुधारना चाहती थी, आखिर में उसे अपनी ही जान गंवानी पड़ी। और एक मासूम बच्चा जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं था, वो भी इस नफ़रत का शिकार हो गया। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन घर के बाहर नहीं बल्कि अपने ही होते हैं। अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।